कर्मा को भी समझें। बहुत पुरानी एक कहावत है जो बहुत ही प्रचलित है और आप सबने सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हकीकत तो यही है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इससे मतलब आप समझ ही रहे होंगे मैं इसमें क्या समझाऊँ आपको कि जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, हकीकत है। लेकिन आज की तारीख में कोई इस बात को समझता नहीं है। सबको ये लगता है कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, भगवान जब देगी तब देगा, जब देगा तब देखी जाएगी, फिलहाल तो अपना कर्म कर डालें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसी जन्म में अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म तो बुरे फल मिलेंगे। और ये इसी जन्म में है, अगले जन्म तक नहीं जाएगी कहानी। ये इसी जन्म में ही है और आपको दिखाई देगा और आपको ये साक्षात रूप से इसका अनुभव हुआ। मैंने ये बात जो आपसे कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसका मैंने साक्षात रूप से अनुभव किया है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मेरे कर्म मेरे आड़े आते हैं। यानी अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। यदि मैं बुरे कर्म करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। यह मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है, मुझे जवाब देती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ज़्यादातर लोगों की अंतरात्मा सोई हुई है। या सोई नहीं है तो आप लोग उसे जानबूझ के मार देते हैं कि भाई जो होगी सो देखी जाएगी, फिलहाल हमें जो करना है वो करेंगे। बस यही आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो इसी जन्म में देना होगा और देना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। ये भी ध्यान रखें कि आप अपने कर्म से ही अपनी किस्मत, अपना भाग्य और अपनी जीवनचर्या को इसी से निर्धारित करते हैं। आपका भाग्य भी आपके कर्मों से, आपकी किस्मत भी आपके कर्मों से ही है ना प्रेरित होती है और वो आगे जाकर आपके अच्छे कर्म होने का कारण बनती है। आप कहेंगे कि हमने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं और दुनिया भर के कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो आप अच्छा देख रहे हैं, आपको क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है। अंदर वो रात को सो नहीं पाता, वो आप चैन की नींद सो लेते हैं, वो नहीं सो पाता है। जरा सा भी किसी भी तरह की आवाज़ होने पे वो जग जाता है, क्योंकि उसने इतने बुरे कर्म किए होते हैं। हमेशा उसे इसी बात का अंदेशा रहता है कि कोई मेरा अहित करने आ रहा है। वो कभी ज़िंदगी में चैन से सो ही नहीं पाता है। जो व्यक्ति ना चैन से खा पाता है, बस जीवन जिए चला जाता है, क्योंकि ये डर तो उसके संग हमेशा रहता है। आज हर युग में हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है और वो जानता भी है कि वो कितना बुरा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। ये उसकी अंतरात्मा उसे बता देती है। ये बात अलग है, उसे कुचल देता है। लेकिन ये तय है, कर्मों का हिसाब आपको इसी जन्म में देना होगा और है ना निश्चित रूप से देना होगा। यदि हो सके तो अपने कर्म अच्छे बना लें, अच्छे कर्म करें तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा।